नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि कभी भी मोक्ष पाना है या मुक्ति पाना है आपको, तो आपने जितने भी अपने जीवन काल में अनैतिक कार्य किए हैं, किसी को कष्ट पहुंचाया है या किसी को हानि पहुंचाई है या आर्थिक रूप से उसका हनन किया है आपने, तो सबसे पहले कोई भी पूजा पाठ या भक्ति करने से पहले आपको अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। आपने जिस तरह से उस व्यक्ति को हानि पहुंचाई है, तो उसके लिए आपको प्रायश्चित करने के लिए उससे जाके क्षमा प्रार्थना करना पड़ेगा। या आपने उसका धन हड़प लिया है तो उसको धन को पूरे ब्याज के साथ आपको वापस करना पड़ेगा। अगर आपने उसका मकान हथियाया है तो उसका मकान वापस करना पड़ेगा आपको। वैसे ही जो क्रियाएं आपने उसके साथ अनैतिक की हैं, अनुचित कार्य किए हैं, उसकी आत्मा को कष्ट पहुंचाया है, तो ये सारी क्रियाओं को आपको उससे क्षमा मांग करके उसके द्वारा आपको क्षमा प्रार्थना प्राप्त करना पड़ेगा मांग करके। अगर जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा, क्षमा नहीं करेगा, तो आपको निश्चित है कि मुक्ति नहीं मिल सकती है। अगर जो कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसके संतान होंगे, उसकी पत्नी होंगे, उसके अन्य जो सदस्य हैं घर के, उनसे आपको जा कर के माफ़ी मांगना पड़ेगा। और ये सारी क्रियाएं करने के बाद ही जब आप क्षमा हो कर देते हैं, आप सब तरीके से जानते हैं कि आपने कहाँ क्या क्या गलतियाँ की हैं, किसको कष्ट पहुँचाया है, किसको हानि पहुँचाई है, तो इसमें से दशमलव मात्र भी छूटे ना कोई भी। अपना प्रायश्चित पहले करने के बाद ही जब आप भगवत प्राप्ति करने के लिए आध्यात्म में उतरेंगे, तब जाके वो सारी जो आप कार्य करेंगे, क्रियाकलाप करेंगे मोक्ष प्राप्ति के लिए, तब वो फलित होंगी। अन्यथा एक भी दशमलव में कोई व्यक्ति रह जाता है आपके चलते, अगर जो उसकी आत्मा तड़प रही है या उसकी आत्मा व्यथित है आपके कर्मों से, तो आपको मोक्ष या मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती है। ये मुक्ति पाने की तो बात ही दूर है, आपको नरक लोक के द्वार जरूर खुलेंगे, क्योंकि उसके जो आत्मा से व्यथा निकलती है प्रभु की तरफ, तो उसके दंड के पात्र आप बनते हैं। और आपको वो आपके शरीर में ही, ये आत्मा जब मृत्यु नहीं होती है आपकी, नहीं निकलती है शरीर से, अंत समय से ही प्रारंभ हो जाती है। आपको इतनी वेदनाएं दी जाती हैं, इस शरीर को इतने कष्ट दिए जाएंगे कि आप मृत्यु चाहेंगे, आपको मृत्यु नहीं मिलेगी। और अंततः जब बुरी तरह से आप विफल होकर मृत्यु पाएंगे, पूरी तरह से शारीरिक कष्ट भोगने के बाद, तो आपको नरक लोक में भी शरीर दिया जाता है। वहाँ पे आपको ऐसे दंड भोगने को मिलेंगे जिसकी कल्पना आपने नहीं की होंगी, और वहाँ पे आपको कोई बचा नहीं सकता। वहाँ पे सर्वे सर्वा यमराज होते हैं, और जो भी आपको फैसला देंगे वो आपको मानना पड़ेगा, अन्यथा आपकी मुक्ति बनने वाली नहीं है। तो सर्वप्रथम अपने पापों का प्रायश्चित करिए, सभी से क्षमा मांगिए। इन सब के करने के बाद ही मैं आपको आगे कदम बताऊंगा कि आप क्या करेंगे, तब आपको भगवत प्राप्ति हो सकती है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और अपने कर्मों को सुधार लीजिए, क्योंकि बिना कर्म सुधारे हुए आपको मोक्ष या मुक्ति कभी मिल नहीं सकती है। इतनी मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो इन बातों को सही से करते हुए मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या करना है। किसी को कोई भी दिक्कत हो रही है तो मैसेज में मेरे से पूछ ले कि हाँ मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो मैं वो बता दूंगा उसको। कुछ लोगों की पर्सनल डिटेल्स होती हैं जो शेयर नहीं करना चाहेंगे, तो मेरे मैसेज में आप उसको कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माता दी।